हम गृहस्थ जीवन में मद विषय पर चल रहे हैं। मद विषय का ये दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट में एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। जो दृष्टांत ऐतिहासिक है, ऐसा है कि आपने उसे प्रेम पूर्वक सुना, समझा, परखा, तो आप अपने जीवन के प्रति सजग और सचेत रहेंगे। चलते हैं उस दृष्टांत की तरफ। मद हमारे जीवन में एक अभिमान, अहंकार, गर्व, ये सब लेकर के आता, और ये सब मनुष्य की झूठी ही प्रतिष्ठा को खड़ा करके एक ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं, और वहाँ से जब मनुष्य गिरता है तब उसका नामो निशान भी नहीं रहता। सही मायने में उसकी झूठी ही और गर्वीली जो शान है, जिस दिन धराशायी होती है और सच्चाई से उसका वास्ता होता है, तब वह इतना दुखी होता है कि उसके समान संसार में कोई दूसरा व्यक्ति दुखी दिखाई नहीं देता। इतिहास गवाह है कि एक से एक बढ़कर कर यहाँ राजे महाराजे आए और मृत्यु लोक में आकर के वो सब मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। आज उनके नामों को लेने वाला भी कोई है नहीं। तो ये दृष्टांत अनुभव शाम संग्रह से लिया था, और जो बादशाह सिकंदर था उसके जीवन पर आधारित है। चलते शुरुआत करते हैं दृष्टांत की। जर जमा करके सिकंदर ने कह दिया था मैं खुदा, वक्त आखिर के खुदा से जब लगा होने जुदा। वक्त मुर्दन सिकंदर ने हकीमों से कहा, मौत से मुझको बचा लो करके मेरी कुछ दवा। सिकंदर ने अपने जुल्म से, अपनी ताकत के बल पर एक देश से दूसरे देश पर आक्रमण कर करके, नरसंहार कर करके जीत दर्ज की। झूठी शान के लिए और झूठे धन दौलत माल खजाने के लिए, जिसने उस धन को प्राप्त करके झूठे अभिमान में फंस के अपने आप को खुदा समझने लगा। अब वो ही सिकंदर जब मृत्यु के करीब आया तब उसको वैद्य हकीमों की ज़रूरत पड़ी। तब वह सिकंदर गिड़गिड़ा कर हकीमों से बोला, मेरा इलाज करो और मुझे इस मृत्यु से बचा लो। तब हकीम बोले, सिर झुका कर के कहने लगे, ए मेरे शाहे जमा, मौत से किसको पनाह है, क्या है दरमाने कजा। हे बादशाह सलामत, मौत से किसको पनाह मिलती है? किसी को नहीं मिलती। यह तो प्रकृति का अटल नियम है। जो पैदा हुआ है वह ना पैद भी अवश्य ही होगा। यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि जो उगै सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चुने सो डही पड़े, जन्मे सो मर जा। कबीर साहब ने कहा कि जो उगता है वो छिपता भी है, और जो छुपता है वो फिर से उगता भी है, क्योंकि एक क्रम चल रहा है। और जो फूल खिलता है वो कुम्हलाता भी है, और जो चुना जाता है, जैसे मकान है, किसी तरह की कोई दीवारें हैं, तो वो ढही भी जाती है, और जो जन्मता है वो मरता भी है। कि हे बादशाह सलामत, यहाँ जिसने जीवन प्राप्त किया है वो एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होगा ही। तब सिकंदर बर्गजीदा नौकरों से फिर हुआ वो हम कलाम, है कोई इस वक्त मुश्किल में मेरा मुश्किल कुशा।
सिकंदर ने नौकरों के पास जाकर के उनसे पूछा, कहा कि मेरी अब इस मुश्किल भरी घड़ी में, कोई इस बुरे वक्त में, अब मेरा तुम पर विश्वास है कि मेरी मुश्किल को तुम हल कर दो। तब नौकरों ने कहा, यक जवां होकर कहा, सबने की माजूर हैं, कुंद है तदबीर के नाखून, अकल है ना रशा। नौकरों ने कहा, हे बादशाह सलामत, हम तो खुद ही बेबस हैं, मजबूर हैं, आप पर ही आश्रित हैं, आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं। नौकर अपने नाखूनों से ज़मीन को खरोचते हुए बोले, हे बादशाह सलामत, अब तो कोई तदबीर युक्ति भी समझ नहीं आती। तब सिकंदर बेगमों और लौंडियों से फिर मुखातिब यूँ हुआ, इस वक्त ए नाज जीनो, तुमसे है उम्मीद ए वफा। सिकंदर अपने महल में गया और अपनी बेगम और जो दासियां थीं उनसे फरियाद करके कहने लगा, मेरी इस मुश्किल भरी घड़ी में सिर्फ तुम ही मेरा साथ निभा सकती हो, तुम पर ही मुझे नाज है, तुम पर ही मुझे गर्व है और तुमसे ही मुझे उम्मीद है। तुम इस मुश्किल भरी घड़ी में मेरा साथ दो। तब सर्द आहें भरकर बहबाश मस्तर कहने लगीं, बेबस और माजूर हैं हम, किस तरह से लें बचा। बेगमों ने और दासियों ने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से अपनी बेबसी और दिखा दी। सिकंदर वहाँ से भी नामुराद, अर्थात उम्मीद पूरी नहीं हुई और वापस चल दिया। अब वह वहाँ पहुँचा जहाँ जिसके बल पर उसे बहुत अभिमान था। वो क्या था? कुल दफायन और खजायन खोल कर कहने लगा, ए मेरे फ़क़रे जहाँ, अब साथ में चलना ज़रा। वह सिकंदर अपने सभी तहखानों को खोलकर, जिसमें उसका बेशुमार धन दौलत, हीरे मोती, सोना चांदी इत्यादि भरा पड़ा था, उससे कहने लगा, ए मेरे सम्मान को गर्विला करने वाले, तुम्हारी ही चकाचौंध में मैं अंधा होकर इस जहां में लूट मार करके तुझे पाने के लिए मैंने कितने ही जघन्य अपराध किए, कितनी ही औरतों को विधवा करके उनका सुहाग छीना, कितने ही मासूम बच्चों के सिर पर से मैंने साया उठा दिया। तुझे पाने की हसरत अर्थात तमन्ना, अरमान मैं सारी दुनिया से लड़ता फिरा। तुझे पाकर मैं अपने आप में खुदा बन गया, अहंकारी बन गया, मानव को मैंने मानव ना समझा। मानवता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है, सिर्फ तेरी खातिर। पर आज जब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तू मेरे साथ चल। अब धन की देवी लक्ष्मी, उसने सुनकर उससे कहा, सुनकर लक्ष्मी ने कहा हसरत भरी आवाज़ में, मैं थी साथी इस जहाँ की, मुल्क है वो दूसरा। लक्ष्मी जी ने कहा बड़े व्यंग्य से, अरे मूर्ख, वैसे तो मैं दोनों जहाँ में ही साथ देती हूँ, परंतु तूने तो सिर्फ इस जहाँ का ही काम किया। मैंने तेरा साथ इस लोक में दिया, उस जहाँ का तूने कोई कर्म ही नहीं किया, तो मैं तेरा साथ उस जहाँ में कैसे दे दूँ या तेरे साथ कैसे चल दूँ? तू उस योग्य ही नहीं था। तब सिकंदर तोता चश्मी देख सबकी और टकासा सुन जवाब, रो पड़ा साहे सिकंदर, हाय मैं तन्हा चला। तोता चश्मी अर्थात निगाह बदल लेना। सभी लोगों ने, परिवारजनों ने, नौकरों ने, चाकरों ने, हकीमों ने, वैद्यों ने,
वजीरों ने सब ने उससे निगाह बचा ली और इस धन दौलत ने भी। जितने भी उसके शुभचिंतक थे उन सब से सिकंदर निराश होकर आंखों में आंसू की धारा लेकर के रोने लगा और वह दुखों के अथाह समुद्र में डूबने लगा। तरह तरह के विचार आने लगे कि मैं कितना अभागा हूँ, आज मेरा साथ कोई भी नहीं देता। जिनसे मैंने प्रीत करी और करता रहा वह सब स्वार्थी निकले। वे मुझसे प्रेम नहीं करते थे बल्कि इस धन दौलत से ही प्रेम करते थे जो कभी किसी की ही नहीं होती, न हुई है, न होगी। इसी धन संपत्ति को पाने के लिए मैंने कितने अनैतिक कर्म किए। अब मुझे अपने आप से भी गलानी हो रही है। यहाँ कबीर साहब कहते हैं, जिनके हित तूने पाप कमाया सभी तुझको सींग दिखाया। खोई व्यर्थ मनुष्य की काया, परमेश्वर का नाम भुलाया। हाय हाय मुझको धिक्कारा, नर्तन पाए न कछु सवारा। जो संपत्ति अपनी कर मानी वो क्षण में हुई पराई। जिनके मुंह में ये व्यक्ति अंधा हो गया उसका जब अंत समय में सच्चाई से वास्ता होता है तब उसके पास सिवाय दुख के और रोने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। सच्चाई मनुष्य जीवन की यही है। जो भी रिश्ते नाते बने हुए हैं ये सब ही स्वार्थ से हैं। सच्ची प्रीत तो बस परमात्मा के साथ होती है। अब दृष्टांत को पूरा करने से पहले एक भजन का आनंद लेते हैं, क्योंकि दृष्टांत अभी बहुत लंबा है तो इसलिए से एक भजन का आनंद लेते चलते हैं। करक पड़ा मैदान में कुकुर मिले लक्कोट, दावा कर कर लड़ मुए अंत चले सब छोड़। माया करक कदीम है यह भव सागर माही, जम्बुक रूपी जीव है खींचत ही मर जाही। कबीर साहब कहते हैं करक कदीम अर्थात सूखी हड्डियाँ। ये सूखी हड्डियों पर कुत्ते, जम्बुक अर्थात ये गीदड़ा, ये गीदड़ और कुत्ते खा खा के लड़ते हैं, उन सूखी हड्डियों को चबाते हैं। ठीक उसी दुनियावी संसार में करक कदीम इस धन दौलत और माया को माना गया कि यहाँ ये जीव अर्थात मनुष्य इसमें फंसा पड़ा है भाईजान, और इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि आपस में लड़ लड़ के मर जाए। तो भजन का आनंद उठाते। दुनियावी धंधों से मन होना शांत रे, दुनियावी धंधों से मन होना शांत रे। इच्छाएं बढ़ जाए ये नित नित बढ़ जाए, लाखों से करोड़ों की तरफ अरबों से खरबों में, लाखों से करोड़ों की तरफ अरबों से खरबों की। झोली भर भर लाए तृष्णा ही सताए, दुनियावी धंधों से। कि संसारिक जो भी धंधे हैं इससे कभी मन शांत नहीं होता। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, नित नित बढ़ती जाती हैं, रोज़ रोज़ बढ़ती जाती हैं। लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों, खरबों से पद्म शंख। अरे भाई कोई गिनती का अंत कहीं करेगा ना करेगा, फिर भी पेट नहीं भरता। इतिहास गवाही देता
बीता कल सबक होता है, हठपूर्वक मालिक बनना अंजाम बुरा होता है। राजे महाराजे रंग कौड़ी न ले गए संग, सब छोड़ यहीं गए, खाली हाथ सभी गए। कि सब कुछ यहीं छोड़ छोड़ के चले गए। इतिहास से हमें सीख मिलती है, जैसा दुर्योधन हठपूर्वक मालिक बना, अंजाम लड़ झगड़ के मर पुट के ख़त्म केस। अब जितने भी हिंदुस्तानी भारतवर्षी अब वो जो संप्रदाय पड़ी हैं उनकी आनंद ले रहे हैं, उनको ठौर ठिकाना कुछ नहीं रहा, सब खत्म, केस उनका फाइनल। इसलिए इन धंधों में ज़रूरत के हिसाब से करते हुए चलो, आनंदित रहो, अपने सात्विक धन को कमाओ। उन बहते धारों पे, नदियाँ के किनारों पे, आकर गिरते जो तृण, रुकते ना बहावों पे, फंसते हैं भंवर में वो, नदिया की धारा में, फिर वो ना नजर आए, उसमें ही समा जाए। कि जिस तरह से नदी किनारे पे जो वृक्ष होते हैं, उनके पत्ते, टहनी, गुद्दे या पेड़ जो भी गिर जाते हैं, उन्हें नदी बहा करके ले जाती है और सब समाप्त कर देती है, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। ठीक इच्छाओं में फंसकर, इच्छा रूपी नदी में फंसकर ये मनुष्य जीव अपने अस्तित्व को समाप्त करता है, इसका कुछ शेष नहीं बचता। समझ सजग हो, कर ले विचार कुछ, फुर्सत ना मिलेगी, कर ले विचार कुछ, फुर्सत ना मिलेगी, कोल्हू का बैल बने मत, जिंदगी ना मिलेगी, हीरा जन्म है तेरा, किस बात की कमी, बिन सतगुरु बिन उपदेश, बेकार चला जाए, दुनिया भी धंधों से। कि हीरा जन्म है खुद, और हीरे की वैल्यू यार खुद जानते हो कि कितना कीमती होता, और ऐसा ही बेशकीमती ये तेरा जीवन है, ये मनुष्य शरीर है तेरा। फिर भी तू कौन सी गर्त में पड़ा है, कर ले विचार, फुर्सत नहीं मिलेगी। तू सोच रहा है अनुगम्य जीवन के जो ज़रूरी काम हैं उन्हें कर लूँ। ज़रूरी कौन से हैं तेरे, खेती बाड़ी करना या नौकरी व्यवसाय करना, इन्हें ज़रूरी समझता है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर डीएम, एसपी, सीएम, जीएम, पीएम बनाना, ये बहुत ज़रूरी काम है तेरे। कहने का मेरा भाव ये है कि अगर ना पढ़ कर इधर उधर की न फेंक करके, कि जीवन में फुर्सत कभी नहीं मिलती मनुष्य को। समय निकाल कर सत्संग कर, हरि भजन कर, अपने जीवन के विषय में जान। कोल्हू का बैल मत बन। कोल्हू का बैल उसे कहते हैं जो एक ही चार दीवारी के अंदर जीवन व्यतीत कर देता। ठीक तेरा जीवन भी एक चार दीवारी में फंसा हुआ है, क्योंकि तू धन के पीछे ही पड़ा हुआ है। उसे कमाना, उसी से सुख
आनंद प्राप्त करना, ये इतना लक्ष्य बना रखा है, बहुत बड़ी मूर्खता में फंसा हुआ है। आगे समझते हैं। एक मन है तेरे पास में, चाहे जहाँ लगा, विषयों की कर आसक्ति, चाहे सत्य धन कमा। ये बीते हुए लम्हे फिर न लौट आएंगे, ये बीते हुए लम्हे फिर न लौट आएंगे। रुकने से वक्त रुके ना, बढ़ता ही चला जाए। रुकने से वक्त रुके ना, बढ़ता ही चला जाए। दुनियावी धंधों से मन होना शांत रे, इच्छाएं बढ़ जाए, ये नित नित बढ़ जाए। कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुका है, हर घड़ी हर पल तुझसे दूर जा रहा है। समझ समय को पहचान कि मनुष्य के पास मात्र एक ही मन होता है, उसके दो रूप होते हैं, एक जड़ एक चेतन। जड़ वह रूप है जो हमें इस भौतिक जगत की अर्थात इस संसार की जो धन दौलत और रिश्ते नातों में जो उलझा करके रखता है, ये है जड़ मन का कार्य है। और चेतन मन वह होता है जो अपने आत्मिक विचार की तरफ चलता है, जो उस आत्मिक चिंतन में लगा रहता है। मन मात्र एक है, रूप इसके दो हैं। तो तुझे जड़ आसक्ति से बाहर निकलकर उस चेतनता की तरफ लौट करके आ कि तुच्छा अनिवर्चनीय च वास्तविक चेतस्यो त्रिधा, गे माया त्रिभी बौद्ध स्रोत और यौक्तिक लौकिके। ये माया ज्ञानियों की दृष्टि से तुच्छ है, जो जानते हैं माया के विषय में उन ज्ञानियों की दृष्टि से तुच्छ है। यौक्तिकों की दृष्टि से अनिवर्चनीय है, क्योंकि जो ज्ञानी जन अन्य वैसे हैं वो इस पर कथन करना ही पसंद नहीं करते। अज्ञानियों की दृष्टि से बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो अज्ञानी पुरुष हैं उनके लिए तो ये माया ही सत्य है, सब कुछ उनके लिए यही है। यत् पृथिव्याम श्री यवम हिरण्यम पश्व स्त्रिया नायलमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा समम ब्रजेत। संसार में जितना शस्य सुवर्ण पशुआदि संपत्ति और स्त्रियां हैं, ये सभी एक व्यक्ति के लिए भोगने को दे दी जाए तब भी वह तृप्त नहीं हो सकता। इसे ठीक तरीके से समझने के लिए संसार में जो भी धन दौलत है, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, सोना चांदी और सुंदर सुंदर स्त्रियां, वो नहीं जो कुरूप हैं या सांवली हैं, दुबली पतली हैं, कमज़ोर हैं, वो नहीं, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। ये सारी चीज़ें किसी एक मनुष्य को जो लोभी है, लालची है, उसे भोगने के लिए दे दी जाए तब भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। वो इंडियन औरतों का भोग करके, इंडियन धन दौलत का भोग करके विदेशों की तरफ रुख कर लेगा, रूस, अमेरिका, जापान, चीन, ना जाने कहाँ का, फिर वहाँ की तरफ को दौड़ लगाएगा, क्योंकि ये कभी एक जगह स्थिर नहीं होता। जो तेरे पास है उसका आनंद उठा, इधर उधर मन को मत भटका। साधुम पश्यते निर्वंतते पुत्र मित्राणि बांधवा, ये चाहते से गंत्रास्त दुर्मात सुकृतम कुलम।
संसार के अधिकतर पुत्र मित्र भाई बंधु ये साधु महात्माओं विद्वान पुरुषों की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं वो अपने जीवन को सफल और कुल को पवित्र कर देते हैं। तो हमें यह विचार करना है कि हम उन संत महापुरुषों की संगति कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने पारिवारिक जन को, खुद को, स्वयं को सत्संगति में लगाओ और अपने जीवन का जो अनसुलझे रहस्य हैं, जो नहीं जाने, उनके विषय में जानो। उन अनसुलझे हुए द्वारों को खोलो और सत्संगति करके उस परम तत्व की प्राप्ति करो।